ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 21वें अधिकरण का हम लोग कल विचार प्रारंभ किए। यद अधिकरण नामक इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों का विचार कल हो गया है। भाष्यकार भगवान इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बता रहे हैं भाष्य में। अधिकरण का स्वरूप होता है 6 अंशात्मक। उनमें से विषय, संशय और पूर्व पक्ष प्रथम भाष्य में बताया जा रहा है। सिद्धांत सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार भगवान सिद्धांत को भी बताएंगे और संबंध तथा फल रूप अंश टीका में स्पष्ट हो जाएगा। तो पहले इस अधिकरण के विषय को बताने वाला जो भाष्य है इसको देखा जाए। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति इति अध्यात्माधिकारे मंत्रम अथर्वणिकाः श्वेताश्वतरा च पठन्ति। इसमें बताया गया कि मुंडक उपनिषद अथर्ववेद की होने के कारण अथर्ववेद का अध्ययन करने वाले जो हैं उन्हें अथर्वणिक कहा जाता है। तो अथर्वणिक यानी अथर्ववेद के अध्येता और श्वेताश्वतर उपनिषद हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद की श्वेताश्वतर उपनिषद में भी और अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद में भी यह द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया यह मंत्र आया है। तो किस प्रकरण में आया है? वेद में धर्म तथा ब्रह्म के प्रतिपादक 2 प्रकरण हैं। धर्म के प्रतिपादक प्रकरण को कहा जाता है कर्मकांड और ब्रह्म के प्रतिपादक प्रकरण को कहा जाता है ज्ञान कांड, अध्यात्म कांड, इन नामों से कहा जाता है। तो ये द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया अथर्ववेद के तथा यजुर्वेद के श्वेताश्वतर शाखा के कौन से प्रकरण में आया है? तो कहा अध्यात्म प्रकरण में। अधिकार शब्द का अर्थ होता है प्रकरण। तो अध्यात्म अधिकारे शब्द का अर्थ निकलेगा अध्यात्म प्रकरण में यानी ज्ञान कांड में। अथर्व शाखा एवं श्वेताश्वतर शाखा के ज्ञान कांड में यह मंत्र पठित है। वह भी इस अधिकरण का विषय है मंत्र। इस मंत्र में बताया गया सुपर्ण कहते हैं पक्षी को। सुपर्ण है पक्षी। तो द्वा सुपर्णा यानी 2 पक्षी हैं पक्षी के तरह। और सयुज कहते हैं, सयुजो वेद में सयुजा बनता है। तो सयुजा कहते हैं हमेशा साथ में रहने वाले, और सखा कहते हैं समान स्वभाव वालों को। तो जो 2 पक्षी हैं
वे हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं, कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। और सखा है एक दूसरे के, तो मतलब समान स्वभाव वाले हैं। समान स्वभावत्व है कि दोनों चेतन है, चेतनत्व, ये समान स्वभावत्व है उनका। दोनों भी दृष्टा है, एक लौकिक पदार्थों का दृष्टा है, सविकार दृष्टा है, और एक निर्विकार दृष्टा है। सविकार दृष्टा है जीव, निर्विकार दृष्टा है परमात्मा। तो ये दोनों पक्षी के तरह दो पक्षी हैं, हमेशा साथ में रहने वाले और समान स्वभाव वाले हैं। और हमेशा साथ में रहते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं? तो पेड़ पर रहते हैं। तो समानम वृक्षम परिसस्वजाते, एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। समानम वृक्षम, इसमें समान शब्द का अर्थ है एक, तो एक पेड़ पर बैठे हैं। तो उन दो पक्षियों में से जिस पेड़ पर वे दोनों बैठे हैं, उस पेड़ पर लगे हुए जो फल हैं वे दो प्रकार के हैं। तो दोनों को बांट करके खाना चाहिए, लेकिन कहते हैं थोड़ा इन दोनों का आपस में वैलक्षण्य बताया जा रहा है कि तयोरन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति। तयो हो यानी उन दो पक्षियों में से अन्य पक्षी यानी एक पक्षी। पिप्पलम शब्द का अर्थ है फलम, कर्म फलम। उस वृक्ष पर लगा हुआ सुख दुखात्मक जो कर्म फल है वह स्वादु अति का अर्थ है भोगता है, सुख दुख का अनुभव करता है स्वाद लेकर के। और दूसरा जो है अन्य अनष्टन अभिचाकशीति, तो कर्म फल को भोगे बिना ही केवल देखता रहता है, वो निर्विकार साक्षी है। और इस प्रकार ये मंत्र है। और कठ शाखा में एक मंत्र है, उसे आगे कह रहे हैं कि तथा कठाहा, कठा यानी कठ शाखा के अध्येता लोग, कठ शाखा का अध्ययन करने वाले, वे क्या करते हैं? तो ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्मविदो वदंती पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेता। इससे बताया जा रहा है कि ऋतम पिबंतो, इसमें पूर्व मंत्रस्थ उत्तरार्ध में पिप्पलम शब्द का जो अर्थ था वह इस मंत्रस्थ प्रथम पद ऋतम का अर्थ है, यानी कर्म फलम। पिबंतो का अर्थ है भोग करते हुए। तो ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके का अर्थ है कर्म फल का अनुभव करने वाले। पिबंतों में द्विवचन होने से अर्थ निकल रहा है कि दो कर्म फल भोगता है। और सुकृतस्य लोके कहाँ है? तो सुकृत लोक में है। तो सुकृतस्य का अन्वय तो है ऋतम के साथ, स्वयं अपने द्वारा किए गए कर्म का फल। पिबंतो यानी भोगते हुए। लोके शब्द का अर्थ है शरीर है। इस शरीर में अपने ही द्वारा किए हुए कर्म का फलोपभोग करने वाले हैं, रह रहे हैं दो। और वो कहाँ पर है इस शरीर में? तो गुहाम प्रविष्टो, तो गुहा है बुद्धि रूपी गुहा, और उस बुद्धि रूपी गुहा में एक परम परार्ध है। परार्ध कहते हैं परमात्मा का स्थान, वो है हार्दाकाश, हृदयाकाश।
तो बुद्धि रूपी गुहा में जो हृदय आकाश है उस हृदय आकाश में प्रविष्ट है, वे स्थित है। और इनका परस्पर वैलक्षण्य ब्रह्मज्ञानी लोग, उपासक लोग तथा कर्मी लोग बताते हैं। ये दोनों कैसे हैं तो कहते हैं छाया तपो ब्रह्मविदो वदंती। छाया और आतप के तरह इन दोनों को ब्रह्मज्ञानी लोग बताते हैं। छाया और आतप कैसे हैं तो छाया और प्रकाश ये परस्पर विलक्षण स्वभाव वाले हैं। ऐसे ये जो शरीर रूपी पहाड़ पर विद्यमान जो एक बुद्धि रूपी गुहा है, उसमें जो अवकाश है हृदयाकाश, उसमें स्थित ये ऋतपान कर्ता दोनों परस्पर विलक्षण स्वभाव वाले हैं। विलक्षण स्वभाव तो ये एक संसारी है, दूसरा असंसारी है। एक अपने आप को जन्मादि विकारों से विकृत समझता है, दूसरा निर्विकार है। ये वैलक्षण्य है। ऐसा ब्रह्मज्ञानी कहते हैं उनका वैलक्षण्य, विलक्षण स्वभाव है करके। केवल ज्ञानी लोग ही कहते हैं, ऐसी बात नहीं। पंचाग्नयो ये जो पंचाग्नि उपासक है, पंचाग्नि शब्द से लेना पंचाग्नि उपासक, वे भी कहते हैं। और त्रिनाचिकेत यानी कर्मी भी कहते हैं। त्रिनाचिकेत शब्द से कर्मी को, पंचाग्नि शब्द से उपासकों को और ब्रह्मविद शब्द से ज्ञानियों को लेना। ये तीनों भी ज्ञानाधिकारी, उपासनाधिकारी और कर्माधिकारी, इन दोनों का छाया और आतप के तरह परस्पर विलक्षण स्वभाव बताते हैं। ऐसा इस मंत्र का अर्थ है कठोपनिषद के। तो ये दो मंत्र हैं इस अधिकरण के विषय। इन दो मंत्र को विषय बना करके जो संशय उपस्थित होता है, जिस संशय के निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक यह अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है, उस संशय को किम अत्र इत्यादि शब्द से बताया जा रहा है भाष्य में। इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। किम अत्र इत्यादि संशय प्रतिपादक भाष्य पंक्ति का अवतरण है टीका में। टीका को देखिए। मंत्रद्वयेपि प्रतिपादन प्रकार भेदात ज्ञे ऐक्य भानाच्च संशयम आह किम अत्र इति। तो दोनों मंत्रों में मंत्रद्वय, ये जो द्वासुपर्णा एक मंत्र और ऋतम पिबंतो मंत्र, इन दोनों मंत्रों में प्रतिपादन का प्रकार भिन्न भिन्न है। संशय का हेतु बताया जा रहा है। प्रथम मंत्र में तो इन दोनों को सखा शब्द से समान स्वभाव वाला बताया गया। ये दोनों समान स्वभाव वाले हैं करके। और दूसरे मंत्र में छाया और आतप दृष्टांत से बताया जा रहा है विलक्षण स्वभाव वाला। इसलिए प्रतिपादन प्रकार भिन्न भिन्न है। और पूर्व मंत्र में एक को भोक्ता, दूसरे को अभोक्ता बताया। और द्वितीय मंत्र में ऋतम पिबंतों में दोनों को भी भोक्ता के रूप में बताया जा रहा है। ये सब संशय का कारण है। हाँ, विद्या भेद में हेतु बताया जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि मंत्र द्वयेपि प्रतिपादन प्रकार भेदात। संशय के दो हेतु होते हैं, क्योंकि संशय में दो कोटि होती है ना। तो पूर्व पक्ष की कोटि का हेतु होगा प्रतिपादन प्रकार भेद। और ज्ञेय ऐक्य भानाच्च, ज्ञेय वस्तु एक है, इसका भी ज्ञापन होने से, भान होने से।
संशय हो रहा है, जो संशय हो रहा है वो संशय बताया जा रहा है। ये दो हेतु हैं संशय के। इन दोनों मंत्रों के द्वारा जानने योग्य वस्तु का ऐक्य भान और प्रतिपादन प्रकार भेद, इसके कारण जो संशय उपस्थित होता है उस संशय को यहाँ पर बताया जा रहा है किम अत्र इत्यादि से। तो संशय है किम अत्र विद्या एकत्वम उत विद्या नानात्वम इति संशय। तो यहाँ अत्र यानी इन दोनों मंत्रों में विद्या भिन्न भिन्न मानी जाए अथवा एक मानी जाए, ये संशय है कि अत्र यानी अनयोः मंत्रयोः विद्या एकत्वम उत विद्या नानात्वम, कि विद्या अलग अलग है, इत्याकारक संशय है। तो संशय उपस्थित होने पर पूर्व पक्ष का निर्धारण बताने वाला जो भाष्य है उसका अवतरण है टीका में, भाष्य में कि किम तावत प्राप्तम, एक प्रश्न हुआ। तो जब ये इन दोनों मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्यमान विद्या एक है या अनेक है, ऐसा संशय होने पर क्या माना जाए। किम तावत प्राप्तम का अर्थ है एक ही विद्या मानी जाए या अलग अलग विद्या मानी जाए इन मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्य। तो ये प्रश्न होने पर उसका उत्तर पूर्व पक्षी दे रहे हैं कि विद्या नानात्वम इति, कहते हैं विद्या इन दोनों मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्यमान विद्या भिन्न भिन्न है, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा होगी। इति संशय, यहाँ तक संशय हुआ, उससे पूर्व तक किम अत्र से पूर्व तक विषय को बता दिया गया। अब तीसरा अंश है पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है विद्या नानात्वम इति। इससे पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूछा जा रहा है कुतः। कुतः का अर्थ है किस कारण से ये माना जाए कि विद्या अलग अलग ही इन दो मंत्रों के द्वारा बताई जा रही है, एक विद्या नहीं बताई जा रही है, ऐसा किस कारण से माना जाए। ये प्रश्न होने पर पूर्व पक्षी अपनी प्रतिज्ञा का साधक हेतु बताते हैं विशेष दर्शनात्। विशेष दर्शन में विशेष शब्द का अर्थ है भेद। तो भेद दर्शनात् मैंने इन दोनों मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्यमान जो अर्थ है उस अर्थ में भेद देखा जा रहा है, भिन्नता देखी जा रही है। तो यदि वेद्य भिन्न भिन्न हो इन दोनों मंत्रों में तो विद्या भिन्न भिन्न हो जाएगी। विद्या का भेदक होता है वेद्य भेद। तो वेद्य अलग अलग है पूर्व पक्षी कहता है, इसलिए विद्या भी अलग अलग मानी जाए, पूर्व पक्षी कह रहा है। तो विशेष दर्शनात् ये जो हेतु बताया इसी का स्पष्टीकरण पूर्व पक्षी कर रहे हैं। द्वा सुपर्णा इत्यत्र ही एकस्य भोक्तृत्वं दृश्यते एकस्य च अभोक्तृत्वं दृश्यते। कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, इसमें जो दो पक्षी बताए गए हैं यानी दो चेतन बताए गए हैं, उनमें से एक चेतन में भोक्तृत्व दूसरे चेतन में अभोक्तृत्व बताया जा रहा है। और ऋतम पिबंतो इस द्वितीय मंत्र में तो कहते ऋतम पिबंतो इत्यत्र उभयोरपि भोक्तृत्वम एव दृश्यते। ऋतम पिबंतो यह मंत्र दोनों चेतनों को ऋतम पिबंतो यहाँ पर द्विवचन का प्रयोग करके भोक्ता के रूप में ही बता रहा है।
एक मंत्र दोनों को भोक्ता बता रहा है, दूसरा मंत्र दो में से एक को भोक्ता एक को अभोक्ता बता रहा है, इसलिए माना जाएगा विद्या भेद है, वेद्य भेद होने से। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि द्वा सुपर्णा इत्यत्र ही एकस्य भोक्तृत्वं दृश्यते एकस्य च अभोक्तृत्वं दृश्यते। ऋतं पिबन्तौ इत्यत्र उभयोरपि भोक्तृत्वम् एव दृश्यते तद वेद्य रूपम भिद्यमानम विद्याम भिन्द्यात् इत्येवं प्राप्ते ब्रवीति विद्या एकत्वमिति। तो भिन्द्यात् इति यहाँ तक पूर्व पक्ष है। तो तद वेद्य रूपम भिद्यमानम, तो वेद्य यानी ज्ञेय वस्तु, तो ज्ञेय का रूप भिन्न भिन्न हो रहा है। एक में दोनों का भोक्तृत्व रूपेण प्रतिपादन हो रहा है, दूसरे में एक का ही भोक्तृत्व रूपेण प्रतिपादन है। इस प्रकार ये वेद्य रूप भिन्न होने से विद्यमानम यानी अलग अलग होकर के क्या करेगा, विद्याम भिन्द्यात् का मतलब विद्या को भिन्न बताएगा, विद्या का भेद करेगा। वेद्य भेद विद्या भेद का साधक होता है। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तो कहते इस इति एवं प्राप्ते यानी इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर ब्रवीति यानी सिद्धांत बताते हैं। सिद्धांत है विद्या एकत्वम इति। जो संशय है, संशय अंतःपाती एक कोटि है पूर्व पक्ष की, एक कोटि है सिद्धांति की। विद्या नानात्वम ये पूर्व पक्ष है, विद्या एकत्व सिद्धांत है। तो विद्या एकत्वम इति ब्रवीति ये सिद्धांत हुआ। तो पूर्व पक्षी अब सिद्धांति की प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूछेंगे। तो कुतः ये सिद्धांति के प्रति पूर्व पक्ष का प्रश्न हुआ कि किस हेतु के आधार पर आप इन दोनों मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्यमान विद्या एक है कह रहे हो, इसमें हेतु क्या है आपकी प्रतिज्ञा का साधक। सिद्धांति हेतु बता रहे हैं सूत्र का व्याख्यान करते हुए। वेद व्यास जी ने सूत्र में हेतु मात्र बताया है, इसलिए सूत्र का पहले उच्चारण किया जाए। यदामननात् यदामननात्, तो यदामननात् एक ही पद है। यदामननात् षष्ठी तत्पुरुष समास है इसमें। हाँ, यत शब्द है, हाँ सूत्र में, हाँ तद्धित प्रत्यय होकर के बनता है। यावत तावत जैसे बनता है, ऐसे इदम शब्द से यद बनता है। तो यतः आमननात् इति यदामननात्, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास है। यत शब्द का अर्थ होता है यत्ता युक्त। यत, यत्ता कहते हैं संख्या युक्त पदार्थ को, परिचिन्न पदार्थ को। तो यद आमननात् का अर्थ है द्वित्व संख्या युक्त अर्थ का आमननात् यानी कथनात्, कथन होने से। द्वित्व संख्या युक्त अर्थ का कथन दोनों मंत्रों में होने के कारण यदामननात् का अर्थ है। यत शब्द का अर्थ है द्वित्व संख्या युक्त अर्थ।
वो दो द्वित्व संख्या से युक्त अर्थ को द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया यह मंत्र भी बता रहा है, और ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके यह मंत्र भी द्वित्व युक्त अर्थ को बता रहा है। और दोनों का प्रतिपाद्य एक है। वो कौन है? जीव द्वितीय ईश्वर। जीव और ईश्वर ये दोनों, जिसमें दूसरा जीव है ऐसा ईश्वर प्रतिपाद्य है। दोनों मंत्रों का दो अर्थ बताए जा रहे हैं, तो उसमें द्वित्व युक्त अर्थ कौन है? तो जीव है द्वितीय, जिस अर्थ में ऐसे ईश्वर को बताया जा रहा है। और वो जो जीव दूसरा हो रहा है वो व्यावहारिक सत्ता में, व्यवहार अवस्था में जब तक उपाधि है तब तक जीव में भोक्तृत्व है, और उपाधि के ज्ञान से बाधित होते ही उसी भोक्ता का ईश्वर के रूप में प्रतिपादन किया जाता है। वो अभोक्ता है। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिण इत्यादि श्रुति स्मृति यही बता रही है। तो एक व्यावहारिक भोक्ता, पारमार्थिक अभोक्ता वही है। इस प्रकार जीव द्वितीय ईश्वर रूप जो अर्थ है वो यत शब्द से ग्रहण करना है, और उस जीव द्वितीय ईश्वर रूप अर्थ का आमननात् यानी दोनों मंत्रों में कथन होने से, प्रतिपादन होने से। आमनन शब्द का अर्थ होता है कथन, प्रतिपादन। तो जीव द्वितीय ईश्वर का प्रतिपादन दोनों मंत्रों में होने के कारण दोनों मंत्रों से प्रतीयमान विद्या एक है। ये यद आमननात् इससे वेदव्यास जी बता रहे हैं। दोनों मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्य विद्या एक है। ऐसा क्यों? तो दोनों मंत्र जीव द्वितीय ईश्वर रूप एक ही अर्थ को बता रहे हैं। इसी प्रकार का अर्थ इस सूत्र का भाष्य में भाष्यकार भगवान कर रहे हैं यतः इत्यादि से। तो भाष्य को देखिए। यतः उभयोरपि अनयोर मंत्रयोर इयत्ता परिच्छिन्नम द्वित्वोपेतम वेद्य रूपम अभिन्नम आमनन्ति। ये वेद्य रूपम अभिन्नम यहां तक यत शब्द का ही अर्थ कर दिया है। सूत्र में जो यद आमननात् है ना, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसमें जो पूर्व पद है यत, उस यत का अर्थ अभिन्नम तक भाष्यकार भगवान ने किया है। तो उभयोरपि अनयोर मंत्रयो, इतने का अर्थ हुआ ये जो दोनों मंत्र हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया और ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, इन दोनों मंत्रों में उभयोरपि रनयोर मंत्रयोर का अर्थ हुआ। इयत शब्द का अर्थ कर दिया इयत्ता परिच्छिन्नम। इयत किसको कहते हैं? तो इयत्ता परिच्छिन्न को इयत कहते हैं। परिच्छिन्नम का अर्थ होता है युक्तम। इयत्ता युक्त अर्थ को इयत कहा जाएगा। जैसे घटत्व युक्त अर्थ को घट कहा जाता है, मनुष्यत्व युक्त अर्थ को मनुष्य कहा जाता है। ऐसे इयत्ता से युक्त अर्थ को कहा जाएगा इयत्ता परिच्छिन्न अर्थ इयत। और उसका भी इयत्ता परिच्छिन्नम का अर्थ कर दिया
द्वित्वोपेतम, द्वित्वोपेतम, द्वित्व और उपेतम, उपेतम शब्द का अर्थ होता है युक्तम, तो इयत्ता परिच्छिन्नम का अर्थ हुआ द्वित्व युक्तम। ये सूत्रस्थ इयत शब्द का अर्थ कर दिया इयत्ता परिच्छिन्नम, और इयत्ता परिच्छिन्नम का ही पर्यायवाचक शब्द बताया जा रहा है द्वित्वोपेतम। तो इयत्ता परिच्छिन्नम का अर्थ हुआ द्वित्व युक्त। वेद्य रूपम, वो कौन है द्वित्व युक्त? तो कहते वेद्य रूपम, वो अभिन्नम यानी एक ही है दोनों मंत्रों में। दोनों मंत्र द्वित्व युक्त ईश्वर को बता रहे हैं, यानी जीव द्वितीय ईश्वर को बता रहे हैं। जीव है व्यावहारिक स्वरूप जिसका, ऐसे ईश्वर को बता रहे हैं दोनों मंत्र। व्यावहारिक अवस्था में जीव, पारमार्थिक अवस्था में ईश्वर, इसे द्वित्व युक्त एक अर्थ बताया जा रहा है। तो इयत्ता परिच्छिन्नम यानी द्वित्वोपेतम वेद्य रूपम अभिन्नम, और आमननात् का अर्थ कर दिया आमनंती, यानी आमनंती का कर्ता हो जाएगा। आमनन तो कथन क्रिया है ना, और आमनन क्रिया का कर्ता हो जाएगा अथर्वणी का श्वेता श्वेतरा कठाश्च, यानी अथर्वणी का कहते हैं अथर्व शाखा वालों को, और श्वेता श्वेतर कहते हैं श्वेता श्वेतर शाखा वालों को, और कठ कहते हैं कठ शाखा वालों को। तो ये पहला मंत्र तो दोनों शाखा में है ना, श्वेता श्वेतर और अथर्वण, इसलिए वे अथर्वणी का श्वेता श्वेतरा और कठाश्च आमनंती ऐसा कहते हैं, प्रतिपादन करते हैं। इन दोनों मंत्रों में ये तीनों शाखा वाले आमनंती यानी प्रतिपादयंती, कथयंती क्या कहते हैं? तो अभिन्न वेद्य रूपम अभिन्नम अर्थम कथयंती, ऐसे वेद्य रूपम अभिन्नम आमनंती, तीनों शाखा वाले ये बताते हैं, प्रतिपादन करते हैं। वो कैसा वेद्य रूप? एक वेद्य रूप बता रहे हैं, तो द्वित्वोपेत एक वेद्य रूप बता रहे हैं। तो द्वित्वोपेत यानी इयत्ता परिच्छिन्न, इयत्ता परिच्छिन्न का अर्थ है इयत। इस प्रकार ये सूत्र में जो इयत शब्द है ना, उसी का अर्थ हुआ द्वित्व युक्त एक वेद्य अर्थ। ये इयत शब्द का अर्थ है सूत्रस्थ, और आमनन का अर्थ है प्रतिपादन। तीनों शाखा वाले इन दोनों मंत्रों में एक ही वेद्य रूप का प्रतिपादन कर रहे हैं, इसलिए वेद्य रूप एक है, अनेक नहीं है। और वेद्य भेद ही विद्या भेद का साधक होता है। तो यहाँ वेद्य रूप तो एक है, वेद्य रूप भिन्न भिन्न नहीं है। तो वेद्य रूप एक होने से विद्या भी एक होगी। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा कि उभयोरपि रनयोर मंत्रयोर इयत्ता परिच्छिन्नम द्वित्वोपेतम वेद्य रूपम अभिन्नम आमनंती, यतः यानी जिस कारण से इन दोनों मंत्रों में तीनों शाखा वालों ने एक ही वेद्य रूप को बताया है। तो यतः शब्द के द्वारा अपेक्षित ततः का अध्यार करना, तस्मात् वेद्य रूपम अभिन्नम, क्या नाम, विद्या एकत्वम, वेद्य एक होने से विद्या भी एक है इन दोनों मंत्रों में। ऐसा पूर्व के साथ हेतुत्वेन रूपेणान्वय होगा ना यतः का। अब पूर्व पक्षी के द्वारा सिद्धांत पर आक्षेप किया जा रहा है ननु इत्यादि से। सिद्धांतियों ने विद्या एकत्व को बताने के लिए वेद्य रूप एक है करके कहा,
पूर्व पक्षी कहते हैं कि वेद्य रूप भिन्न भिन्न है इन दोनों मंत्रों में, आप एक कैसे कह रहे हो? एक मंत्र तो दोनों को भोक्ता बता रहा है, एक मंत्र एक को ही भोक्ता बता रहा है, एक को अभोक्ता बता रहा है, तो दोनों मंत्रों के द्वारा प्रतिपाद्यमान अर्थ एक कैसे हुआ? फिर ऐसा आक्षेप पूर्व पक्षी ननु इत्यादि से कर रहे हैं। ननु इत्यादि का अवतरण देखिए। ननु इत्यादि भाष्य को देखिए, अवतरण नहीं है, सीधा भाष्य है कि ननु दर्शितो रूप भेद। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि हमने इन दोनों मंत्रों में वेद्य का रूप भेद बताया है, वेद्य रूप भेद। तो आप कैसे कह रहे हैं कि दोनों एक है, दोनों मंत्रों में वेद्य रूप एक है? ये एक प्रकार से पूर्व पक्ष का आक्षेप हुआ। सिद्धांती कह रहे हैं पूर्व पक्ष के आक्षेप का निराकरण करते हुए कि न इति उच्यते, न यानी दोनों मंत्रों में वेद्य रूप भिन्न भिन्न नहीं है, अभिन्न ही है, भिन्न भिन्न नहीं है, ये न का अर्थ निकलेगा। तो पूर्व पक्ष कहेंगे कैसे एक है? तो कहते उच्यते अस्माभि, हम बताते हैं कि दोनों मंत्रों में वेद्य रूप कैसे एक है। तो बताया जा रहा आगे कि उभावपि एतो मंत्रौ जीव द्वितीयम ईश्वरम प्रतिपादयतो न अर्थांतरम। कहते उभौ अपि एतो मंत्रौ, ये दोनों मंत्र जीव द्वितीय ईश्वर का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, यह मंत्र भी जीव द्वितीय ईश्वर का प्रतिपादन करता है। तो ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, यह मंत्र भी जीव द्वितीय ईश्वर रूप वेद्य अर्थ का ही प्रतिपादन करता है। तो उभावपि एतो मंत्रो जीव द्वितीयम ईश्वरम प्रतिपादयतः न अर्थांतरम, यानी जीव द्वितीय ईश्वर से भिन्न किसी अन्य अर्थ को ये दोनों मंत्र नहीं बताते हैं। हाँ, जीव द्वितीय ईश्वर का ही प्रतिपादन दोनों करते हैं, इससे भिन्न किसी अन्य अर्थ का प्रतिपादन नहीं करते हैं। अर्थांतर शब्द से लेना जीव द्वितीय ईश्वर से भिन्न अर्थ, उसके प्रतिपादक इन दो मंत्रों में से एक भी मंत्र नहीं है। हाँ? हाँ? जीव है द्वितीय जिस ईश्वर के साथ, ऐसे ईश्वर का, एक ईश्वर का ही प्रतिपादन कर रहा है। जैसे भारत पंचमम वेद, वेद के लिए कहा जाता है ना, भारत पंचमान वेदान अधिते। तो भारत है पांचवा जिसमें, ऐसे मनस षष्ठानि इंद्रियाणि में मन है छठा जिन इंद्रियों में, ऐसे 6 इंद्रिया, तो 5 बाह्य इंद्रिया और एक छठा मन, मनस षष्ठानि इंद्रियाणि। जैसे वहां पर मन है षष्ठ जिन इंद्रियों में, ऐसी इंद्रिया मनस षष्ठानि इंद्रियाणि कहलाती है। ऐसे जीव है द्वितीय जिस ईश्वर के साथ, ऐसा ईश्वर, यानी ईश्वर और जीव, इन दोनों का प्रतिपादन करता है यह मंत्र। उसमें जीव का व्यावहारिक चेतन के रूप में और पारमार्थिक चेतन के रूप में ईश्वर का प्रतिपादन। तो पारमार्थिक रूप से एक ही चेतन है, एक ही चेतन के दो रूप बताए गए, जीव और ईश्वर। जीव, हाँ, तो उस समय अभिन्न इसलिए कहने की जरूरत नहीं है कि उपाधि हट जाती है तो वो
एक ही है, व्यवहारिक रूप में भिन्न है। जब तक उपाधि है तब तक भिन्न नहीं है, तब भी भिन्न सा दिखता है। जैसे दर्पण के सामने जब तक खड़ा होता है व्यक्ति, तब तक दर्पण में एक और दर्पण के बाहर सामने एक, ऐसे दो दिखते हैं, लेकिन वो दो है ही नहीं, एक ही उपाधि के कारण दो के रूप में भास रहा है, एक ही भास रहा है दो के रूप में। हाँ, ऐसे जीव और ईश्वर के रूप में एक ईश्वर ही भास रहा है। इसलिए जीव द्वितीयम ईश्वरम ये वेद्य रूप है, वो दोनों मंत्रों में एक है, भिन्न भिन्न नहीं है। तो न इति उच्यते उभावपि एतो मंत्रो जीव द्वितीयम ईश्वरम प्रतिपादयतो न अर्थांतरम। आगे है भाष्य में कि द्वा सुपर्णा इत्यत्र तावत अनश्नन अन्यो अभिचाकसीति इति अश्नायादि अतीतः परमात्मा प्रतिपाद्यते। तयोरन्य अनश्नन अन्यो अभिचाकसीति, ये जो मंत्रांश है यह अस्नायादि जो संसार धर्म है, अस्नाया कहते भूख को, और आदि शब्द से प्यास, जरा, मृत्यु आदि जो षड उर्मियां है उनको लेना। भूख, प्यास, जरा, मृत्यु, शोक आदि ये जो षड उर्मियां हैं, इन षड उर्मियों को लिया जाता है अष्टनायादि शब्दों से। संसार धर्म है ये। और इन अष्टनायादि से रहित अतीत का अर्थ है, वो है परमात्मा। और इन अष्टनायादि से रहित परमात्म स्वरूप का प्रतिपादन अनश्नन अन्यो अभिचाकसीति यह वाक्य कर रहा है, ये स्पष्ट ही है। और वाक्य शेष भी जो है, ये मंत्र जहां पर आया है मुंडक में और श्वेताश्वेतर में, वो वाक्य शेष में भी परमात्मा का ही प्रतिपादन है। इसलिए प्रकरण भी परमात्मा का हुआ और इस मंत्र में भी परमात्मा का प्रतिपादन होने से ये अर्थ निश्चित होगा कि जीव द्वितीय ईश्वर का प्रतिपादन द्वासुपर्णा सयुजा सखाया में हो रहा है। इसलिए ये द्वासुपर्णा के पास वाला श्वेताश्वेतर उपनिषद में आया हुआ जो एक मंत्र है परमात्मा का प्रतिपादक, उसे बताया जा रहा है। वाक्य शेषे पीच स एव प्रतिपाद्यमानो दृश्यते। तो वाक्य शेष में यानी द्वासुपर्णा सयुजा सखाया के पास में पठित अन्य मंत्र में क्या हो रहा है कि स एव यानी ईश्वर ही, अनश्नन अन्यो अभिचाकसीति इस मंत्र के द्वारा जिस अर्थ को बताया गया वही अर्थ स एव शब्द से लेना। तो स एव प्रतिपाद्यमानो दृश्यते। तो मंत्र ये है मंत्रांश की, जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम। तो कहते हैं जुष्टम यानी ऋषियों के द्वारा सेवित, जुषी प्रीति सेवनयो हो धातु है। तो जो ऋषि लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनके द्वारा आत्म रूप से सेवित, मानचेयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते में जो कहा गया, तो विवेकी लोग जिसका मय के रूप में सेवन करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे कहा गया जुष्टम, यानी विवेकियों के द्वारा आत्म रूप से गृहीतम, दुष्टम का अर्थ निकलेगा। वो कौन है? तो ईशम,
अन्यम यानी कार्यकरण संघात से भिन्न, उपाधि से अतिरिक्त, अन्य शब्द से लेना। उपाधि से अतिरिक्त जो निरुपाधिक स्वरूप है, वो निरुपाधिक स्वरूप अन्यम ईसम शब्द से लेना। उसे यदा अनुपश्यति, ये पश्यति है ना, पश्यति यानी आत्मना अनुभवती। यह जीव जो कार्य अभी अविद्यावस्था में गुणत्रय का विकार रूप कार्यकरण संघात को ही अपना स्वरूप अनुभव कर रहा है, अपना रूप समझ रहा है, वह जीव जब, यदा का अर्थ है जब, शास्त्र और आचार्य के द्वारा परमात्मा का ही मय के रूप में सेवन करता है, हाँ, अनुभव करता है, हाँ? पश्यति शब्द का अर्थ है, पश्यति यानी अनुभवती। ऋषि लोग जिसका आत्मरूप से ग्रहण कर रहे हैं, उसी का मय के रूप में अनुभव जब करता है कौन, ये जीव, तब कहते हैं अस्य महिमानम वो प्राप्नोति। वो अस्य यानी इस परमात्मा का ही स्वरूप, महिमा शब्द का अर्थ है स्वरूप, वो प्राप्त कर लेता है। परमात्मा का जैसे आत्मरूप से वो ग्रहण कर लेता है, तो ब्रह्म भूयाय कल्पते कहा ना, मद भावम सोधिगच्छति, तो ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। यहां अस्य महिमा शब्द से लेना ब्रह्म भाव, भाव का अर्थ है स्वरूप, स्वभाव, वो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति जैसे कहा जा रहा है। ऐसे श्वेताश्वेतर उपनिषद में यहाँ पर इन शब्दों से ये कहा गया कि कार्यकरण संघात को अविद्या अवस्था में अपना स्वरूप समझने वाला जब कार्यकरण संघात रूप उपाधि से विविक्त परमात्मा को ही मय के रूप में अनुभव करता है, परमात्मा का ही ग्रहण करता है, तो उस समय वो परमात्मा स्वरूप ही बन जाता है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति। तो यहाँ इस मंत्र में भी परमात्मा ही वेद्यतया प्रतिपाद्यमान है, वेद्य रूप से प्रतिपाद्यमान हो रहा है परमात्मा। इसलिए ये अनशनन अन्यो अभिचाकसिति इस वाक्य में जिस अर्थ का प्रतिपादन हुआ, उस प्रकरणस्थ अन्य मंत्र भी उसी अर्थ को बता रहा है। इससे निश्चित होगा कि जीव द्वितीय ईश्वर का ही प्रतिपादन द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया इस मंत्र में हुआ। इस अभिप्राय से ये वाक्य यहां पर लिखा है कि जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम इति, यानी इस वाक्य शेष में ईश्वर का ही प्रतिपादन है वेद्य रूप से। इससे ज्ञापित होता है कि द्वा सुपर्णा में भी प्रतिपाद्य ईश्वर ही है। ऐसे रीतम पिबंतों में भी वही प्रतिपाद्यमान अर्थ है परमात्मा। इसे आगे कहा जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग परसों करेंगे, कल अनध्याय है।